हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस के अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत बड़ी सूचना है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम जिन भी अचीवर्स ने दिया था, जो कि 31 मई 2026 को हुआ था दोस्तों, उसकी आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन की आंसर की जो है वो मिला लेते हैं अपनी। उसके बाद हम अपने विषय पर जाएंगे, यानी कि जाएंगे हम किस पे, पॉलिटिकल साइंस पे। और भी जो अचीवर्स हैं जिनके और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो जाकर अपनी आंसर की भी मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है। तो चलिए इसे देखते हैं, इसका सोल्यूशन। तो चलिए अचीवर्स, सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। ये परिभाषा स्वास्थ्य की किसने दी है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है WHO ने। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है? तो इसमें उसका आपका आंसर है, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। ABCD ऑप्शन से मत मिलाइएगा दोस्तों, क्योंकि ABCD ऑप्शन सबके ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही अपना आंसर मिलाइएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है, पूछा गया है। तो ये है दोस्तों दीपावली को। किस त्यौहार को? दीपावली को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, पूछा गया है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अगला सवाल है, सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है, तो वह है स्थानांतरण स्थगन। क्या है? स्थानांतरण स्थगन। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है आपको। सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1917। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी और भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरेबिका। जिन अचीवर्स का मीडियम जो है इंग्लिश है दोस्तों, वो इधर इंग्लिश में भी अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तीनों चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो ये हुआ था दिसंबर 1885 में, बम्बई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न पत्र हल करना ना सिर्फ आपके आंसर की मिलाने के लिए ज़रूरी है दोस्तों, इसके साथ ही साथ इसे करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि आने वाली 14 और 17 तारीख की जो GIC की परीक्षा है उसमें किस तरीके का GS और करंट आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है? तो ये है शुभांशु शुक्ला। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो करता है 12 सदस्य। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो टंका कहा जाता है। ठीक है, टंका कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भगत सिंह ने किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो ये थे पंजाब नौजवान भारत सभा के, पंजाब नौजवान भारत सभा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें 74वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला है 14 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्राज़ील में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन विज्ञान पर यूनानी, फारसी, संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैत अल हिकमा, बैत अल हिकमा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो ये किया था रेगनर फ्रिश ने, रेगनर फ्रिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा गया है कि हिम एज को 21 लिखा गया है तो सिप टैग TAG को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 16, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है न्यायाधीश सूर्यकांत भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, और दूसरा है सूर्यकांत भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, ये 92 नहीं है दोस्तों, ये 53वें न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि दारा ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो ये किया था सिर-ए-अकबर। क्या था? सिर-ए-अकबर। 22वां प्रश्न देखते हैं। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VVG रामजी बिल 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में क्या कमियां थी? तो इसमें चारों उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों, उपरोक्त तो सभी आपका सही हो जाएगा। संरचनात्मक कमजोरी, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव और जवाबदेही, चारों हो जाएंगे, यानी कि आपका उत्तर उपरोक्त तो सभी इसमें सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 को। कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अब हम देखते हैं 24वां प्रश्न। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था 1479 में तलवंडी में, 1489 में तलवंडी में हुआ था। उसके बाद 25वां सवाल पूछ रहा है कि मिसेस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली, मिसेस यूनिवर्स पूछा गया दोस्तों, मिस नहीं मिसेस यूनिवर्स पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी शेरी सिंह, शेरी सिंह। ठीक है। 26वां सवाल पूछ रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये लाप्लास ने प्रस्तुत की थी। उसके बाद से 27वां सवाल पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके कालक्रम में लगाना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। जिसने भी 1 2 4 3 को सही मिलाया है उसका उत्तर सही है। अब देख लेते हैं 28वां प्रश्न। तो 28वां प्रश्न कह रहा है, दो कथन है जिसमें से कह रहा है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, और कारण कह रहा है खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियां कम होती हैं। नीचे से सही कूट को चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 29। कह रहा है जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का फ्यूमस निकलता है। ये फ्यूमस क्या है? ये फ्यूमस है NO2। ये फ्यूमस का है NO2। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पे उसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो पूछा गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है AIEO IO और डैश और UE। तो आपको बताना है इस डैश में क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OA। इसका सही उत्तर क्या है? OA। तो जिसने भी OA लगाया है उसका उत्तर पूरी तरीके से सही है। तो मेरे साथ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लस आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जल्दी ही दोस्तों मैं आंसर की लेके आऊँगी, पॉलिटिकल साइंस की भी, उसे भी आप मिलाइएगा और फिर मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन
बन रहे हैं। उसके बाद हम मेंस की तैयारी में जुटेंगे। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।